सेरेमनी ऑफ रोमाना, आप इसके बारे में जो बाद में बताइएगा, पहले अपने साथियों का इंट्रोडक्शन कराइए सर। पहले तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू, आप लोग आए और ये हमारे विजय भैया है, आप सभी लोग जानते हैं। और आज हम लोग मिसेस इंडिया यूनिवर्स का क्राउन लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पे। और इसके साथ साथ हमारी टीम में डॉक्टर राकेश कृपलानी है, अर्चना तोमर जी आप जानते ही प्रेसिडेंट है, हमारे मिस्टर जॉन है, परेश जी हैं, यहाँ पर नूतन जी हैं, राकेश सब्रवाल जी हैं, तो इस तरह के सिद्धांत सूर्यवंशी जी हैं। तो ये सब लोग हमारे इंटरनल टीम है। आप हर साल एक के बाद एक नए नए टैलेंट्स ला रहे हैं। हाँ जी। आप कहाँ से ढूंढ के लाते हैं इन लोगों को? सर अपना देश बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग हैं जो अपने देश से ही हैं ये सब लोग। लेकिन उसमें तो सबको एक ही सवाल करते हैं कि अभी तक आप कुंवारे क्यों हो? सर मैं कुंवारा क्यों सर, शायद अभी मेरा टाइम नहीं आया है। चलिए हम आपसे जानना चाहेंगे विजय जी, आप क्या कहेंगे इस इवेंट के बारे में? मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा पहले तो पूरी टीम को, तुषार को, अर्चना जी को और बाकी पूरी टीम को जो इस अच्छे इवेंट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि नारी प्रधान देश बनाने की ये पहली कोशिश है, ये प्रयत्न है। ज़्यादातर हमारे समाज में मर्दों का बोलबाला ज़्यादा है और हर चीज़ जो है मेल डोमिनेटेड है। उसमें अगर शादीशुदा, कहा जाता है कि शादी के बाद औरत ख़त्म, उसका जीवन फिर वह किचन में और घर के अंदर बंद होकर रह जाता है। लेकिन ऐसे लेडीज़ को जब आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं, मिसेस इंडिया और मिसेस इंडिया वर्ल्ड, मिसेस इंडिया यूनिवर्स यहीं से शुरू होते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी एक बिगिनिंग है। ये यहाँ से फिर ये लेडीज़ जो हैं ये हमारे देश को आगे जाकर रिप्रेजेंट करेंगी। तो ये प्रोत्साहन देना और ये प्लेटफॉर्म देना ये बहुत ही काबिल तारीफ़ बात है। मैं बहुत सराहता हूँ इन लोगों को और ये इनका बड़प्पन है जो मुझे बुलाते हैं और मैं बड़ा खुश होता हूँ यहाँ पर आकर। एक छोटा सा सवाल है कि नारी शक्ति तो महान मानी ही जाती, नारी जननी होती है, उसे माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, हर रूप में कामयाब होती है। लेकिन अब जो ये सब प्रोसेस चल रहा है, आप क्राउनिंग सेरेमनी और मिसेस इंडिया, मिसेस यूनिवर्स इन सब में जा रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं उनके पतियों का भी तो हाथ है। इसको तो आप मानेंगे या नहीं? बिल्कुल ये बिल्कुल मानने की बात है कि हर जिस तरह से हर काबिल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। आजकल अब ये कहना भी बिल्कुल गलत नहीं होगा कि महिलाओं को भी आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं पुरुषों की भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी, थोड़ा सा योगदान ज़रूर है। तो ये बात बिल्कुल सही है आपकी। अर्चना जी, आप जीती जागती मिसाल है इसकी। आप खुद कई कॉन्टेस्ट में विजेता रह चुकी हैं और अब आप इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन लेके चल रही हैं। आपका अपना निजी अनुभव क्या कहता है? देखिए, इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए ऑब्वियसली एक फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। बिना फैमिली के सपोर्ट के हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते और हस्बैंड का सपोर्ट जब तक नहीं है तब तक आगे। और ऐसा कुछ नहीं है कि हस्बैंड वाइफ के लिए हस्बैंड और हस्बैंड के लिए वाइफ, दोनों ही एक इक्वल हैं, तो दोनों के लिए दोनों ज़रूरी हैं। आप इतनी बड़ी तोमर इंडस्ट्रीज़ को भी, आप उसकी एमडी हैं, उसको मैनेज कर रही हैं, उसके साथ में आप इससे कैसे वक्त निकाल पाती है कि अपने घर परिवार बच्चों सबको देखते हुए भी आप ये सब इवेंट पूरे भारत भ्रमण करती हैं, हर जगह ऑडिशंस लेते हैं, आप लोग कैसे कर लेती हैं? सर ये टाइम बैलेंस है कि आपको एक बैलेंस बनाना पड़ता है कि जहाँ आपको फैमिली की आपको ज़रूरत है तो वहाँ आप प्रेजेंट हो, जहाँ काम को मेरी ज़रूरत है मैं वहाँ प्रेजेंट हूँ। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस फंक्शन के बारे में? सर यहाँ भी भैया का पता चला कि और ये चीज़ें वैसे होनी चाहिए और होती रहे तो बहुत अच्छी बात है। और जिस हिसाब से ये कर रहे हैं उसके लिए हम बहुत आभारी हैं और बहुत खुश हैं। अर्चना जी और तुषार जी, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे औरतों के बारे, औरतों को और मर्दों को, दोनों को इस मंच के जरिए? सर इसके लिए हम लोगों ने थोड़ी सी एक प्लानिंग की थी जिसमें हमारी रोमाना सिन्हा सहगल है जो हमारी मिसेस इंडिया यूनिवर्स 2017 की विनर है। उसके बाद उन्होंने मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड किया एंड देन नाउ शी इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन मिसेस यूनिवर्स लाइक नॉर्थ वेस्ट एशिया। प्लीज रोमाना। नमस्कार। रोमाना जी, आप प्रोफेशनली एक इंजीनियर हैं जी, और इंजीनियर होते हुए भी आपको इस ग्लैमर फील्ड में कैसे इंटरेस्ट आया? एक्चुअली मैं ये अपना सौभाग्य समझूंगी कि मिसेस इंडिया यूनिवर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ ग्लैमर और ब्यूटी को नहीं देखता, बल्कि औरत नारी के जो वेरियस पैरामीटर्स हैं, जो वर्च्यूज़ हैं, वो सबको एकत्रित करके एक नारी का प्रदर्शन अगर आपको देखना है तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है। तो आई गेस दैट इज़ वर्कड फॉर मी।
आपके 2 बच्चे भी हैं। जी हाँ। उन बच्चों को संभालना, आपका घर संभालना और उसके साथ में इसमें कैसे वक्त निकाल पाते हैं? जैसे अर्चना मैम ने कहा है कि आई थिंक वुमेन इज़ मल्टीटास्किंग एंड एक औरत को ये शक्ति दी गई है, भगवान ने शक्ति दी है कि हम हर चीज़ इक्वली बैलेंस करके साथ में लेकर गिव इट 100%. सो दैट्स व्हाट आई डू. सब कुछ मतलब आई थिंक इट्स इवन माय हस्बैंड्स कंट्रीब्यूशन ऑल्सो. मेरे पति का बहुत इसमें सपोर्ट रहा है. बट जैसे कहते हैं कि येस ऑफ कोर्स कि एक महिला के लिए उसके पति का साथ बहुत ज़रूरी है. बट देयर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ, अनदर मेल फिगर जो मेरे पिता हैं. एंड आई थिंक उनका बहुत हाथ रहा है कि उनकी ब्लेसिंग्स रही हैं कि मैं यहाँ पे पहुँच पाई हूँ. आप आज इस स्टेज के थ्रू क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के आधुनिक नारी को, औरतों को, मर्दों को, दोनों को? मुझे ये लगता है कि अगर एक नारी ठान ले कि वो जो करना चाहे वो कर पाए, तो दुनिया में ऐसी सारी शक्तियाँ हैं जो एकत्रित होके उसे पूरे करने की लिए कोशिश करनी चाहिए. So what happens is typically when you have a goal in mind, all the universal energies एक साथ उस गोल को पूरा करने में जुट जाती हैं. So I think that is the message I want to give to all the women there who have a goal in life. Please go ahead and achieve it. Rest, everything will fall in place because God is great and He's Almighty is watching. Thank you. Thank you. चाहेंगे इस इवेंट के बारे में? देखिए, रोमाना जी जो हैं वो शी इज़ अ वेरी गुड मदर. शी इज़ रिप्रेजेंटिंग द कंट्री फॉर मिसेस इंडिया एंड शी इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट. तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इट्स अ ग्रेट इवेंट टू शोकेस दैट इवन पोस्ट मैरिज, स्पेशली हिंदुस्तान में यहाँ पर हम कहते हैं कि शादी के बाद फिर औरत को सिर्फ घर संभालना चाहिए. इट्स अ गुड इम्प्रेशन फॉर द वर्ल्ड आउटसाइड दैट वी आर टुडे प्रिपेयर्ड टू मूव फॉरवर्ड and represent the country post marriage and still say that this country is changing and there is a new future to look forward to. थोड़ा सा एक मजाकिया सवाल पूछता हूँ जी. आज इन महिलाओं की जो लोकप्रियता है, इनकी जो पॉपुलैरिटी मिलती है, इनको लोगों को इतना अटेंशन मिलता है, देखिए आप लोग को जलन नहीं होती कि हम क्यों नहीं महिला हुए? अच्छा है ना, हम बच जाते हैं. लोग इनके ऊपर कंट्रोवर्सी ढूंढते रहते हैं, हम पीछे से निकल लेते हैं. क्या कहना चाहेंगे तुषार जी और अर्चना जी के इन प्रयासों के जो आज कई साल से लोग कंटिन्यूस किए जा रहे हैं एक के बाद एक? ग्रेट इवेंट है. मैं ये कहता हूँ, जिससे मैंने कहा, जैसे पहले भी कहा था कि एक रिप्रेजेंटेशन मिलता है इंटरनेशनली. आज कोरोनेशन है इनका, अक्टूबर में फिनाले है. दूसरी बात, आई थिंक द वर्ल्ड, व्हेन इज द वर्ल्ड थिंग इन नॉर्थ साउथ वेस्ट, व्हेन इज दैट? It's in December. इन दिसंबर. तो और मिसेस यूनिवर्स इससे पहले भी रिप्रेजेंटेशन हुई है. पर यहाँ पर लाइक आई से फॉर मी इट्स लाइक दिस कि एक आर्टिस्ट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट अ फैमिली, इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द कंट्री एंड इज गोइंग टू रिप्रेजेंट मदर. एक सवाल आप सबसे है अर्चना जी, खासकर आपसे और रोमाना जी आपसे, कि नॉर्मली अब तक जितनी मिस इंडिया या मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स बनती है, इनको इमीडिएटली ग्लैमर फील्ड पकड़ लेती है और बहुत पॉपुलर होती है. मिसेस को अभी तक उतना बड़ा स्टेज नहीं मिल पा रहा है. तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ कहीं कुछ पीछे है या कुछ और रीज़न? नहीं सर, ऐसा नहीं है. उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बट कहीं ना कहीं एक मिसेस में माँ है, वाइफ है, बहू है, ये सब चीज़ें हैं, तो वो उन चीज़ों को बैलेंस करने के चक्कर में ना अभी भी आगे बढ़ने से डरती है. लेकिन आप कैटेगरी किसको ज़्यादा बेटर समझती हैं? क्योंकि वो मिस होने की वजह से वो आज़ाद है, उन्हें कोई बंदिशें नहीं है, वो फिल्में भी करती हैं, मॉडलिंग भी करती हैं, सब कुछ करती हैं. मिसेस होने के बाद आप बता रही कितनी, ये हमारी सोच है. हम जब तक अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला. हमें लगता है कि मिसेस होने के बाद इंसान, मतलब कि बीवी जो है घर में बंध जाए, जब तक हम ये सोच अपने अंदर से ना निकालें तब तक कुछ नहीं बदलने वाला. थैंक्स. Thank you. यस. हेलो. तो यहाँ पे
से यहाँ पे सभी यहाँ पर आज मिसेस इंडिया यूनिवर्स के क्राउन लॉन्च सेरेमनी में हैं। हम लोग पूना टीम से हैं। मेरा नाम नूतन वाइचल है और हमारे साथ जॉन कस्बे है हमारी टीम में। देन विष्णु गुरवे जी सर जो हैं, जो पूना टीम से हमें स्पॉन्सर है हमारे। देन रोहित काड़े एंड परेश वैद्य, ये लोग हम लोग सभी पूना टीम से काम कर रहे हैं। सर आपका प्रोडक्ट क्या है जिसमें नीति नाम से नीति, व्हाट इज दिस नीति? नीति पेंट है, वॉल पेंट, पैकेजिंग, कंस्ट्रक्शन। हाउ डिड यू गॉट इंटरेस्टेड इन दिस ग्लैमर फील्ड? मतलब कैसा लग रहा है आपको ये? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आपको इंटरेस्ट कैसे हुआ कि इस चीज़ों में भी? वो लेडीज़ मतलब मिस यूनिवर्सल अच्छा है, मतलब ये लोग लेडीज़ के लिए बहुत मतलब आगे ले जा रहे हैं, इसलिए अच्छा लग रहा है अभी। चलिए आप लोग पूना से एक सवाल करता हूँ। पूना से बहुत सारे लोग आज ग्लैमर फील्ड में फिल्म बॉलीवुड के अंदर एंट्री कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि पूना में भी इसका एक सेंटर होना चाहिए, स्टूडियोज वगैरह सब होना चाहिए? होना चाहिए, लेकिन अभी क्या, वी आर वर्किंग ऑन दैट। अभी हम लोग ने शुरुआत की है तो हो जाएगा वो। थैंक यू। थैंक यू। तो ये इवेंट के बारे में कुछ आपके क्या ख्यालात हैं? ये इवेंट ऑलरेडी एक मुकाम पे पहुंच चुका है, क्योंकि जब भी कोई फीमेल्स के लिए इवेंट होता है तो आई एम ऑलवेज अ पार्ट ऑफ एनी इवेंट। पिछली बार भी मैंने बहुत बड़ी बात बोली थी, शायद आपको याद होगा, आप थे। रिपीट मैंने बोला था कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट जितने भी होते हैं, चाहे वो मिसेस इंडिया हो, मिस इंडिया हो, या फिर मेन के लिए भी होते हैं मिस्टर इंडिया, लेकिन ऐसा कोई कॉन्टेस्ट क्यों नहीं होता है जहाँ पर एसिड अटैक वुमेंस को भी इनकरेज करने के लिए आगे लाया जाए। और तुषार को मैंने पिछली बार भी बोला था कि कुछ ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज करो जहाँ पर एसिड अटैक फीमेल्स, सी ऑफ कोर्स आई नो इंडिया में बहुत ज़्यादा इनकरेज कर रहे हैं जितनी भी हमारी एसिड अटैक फीमेल्स हैं। देयर आर सो मेनी गुड मेन हु आर कमिंग फॉरवर्ड एंड गेटिंग मैरिड टू देम ऑल्सो, बट आई थिंक एक अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो जाएगा जहाँ पर हम उनको एक मॉरल बूस्ट कर सकें, जहाँ पर उनकी ब्यूटी के बारे में बात कर सकें, क्योंकि ब्यूटी हम सभी बोलते हैं कि इंटरनल ब्यूटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन एक्सटर्नल ब्यूटी। तो आई थिंक ये प्लेटफॉर्म ज़्यादा अच्छा होगा मेरा ये मैसेज पहुँचाने के लिए। वैसे तो मैं अर्चना जी को और तुषार को कई बार बोल चुकी हूँ। मैं बीच में रोकना चाहूँगा। पहले मैं बता दूँ, जैसे ये अभी हम लोगों ने अनाउंस नहीं किया, बट आज मैं ऑफिशियली इसको अनाउंस करता हूँ कि सॉरी फॉर द लास्ट टाइम, दिस टाइम हम लोग एक मार्च प्लान कर रहे हैं डे 1 पे अपने पूना के अंदर, जिसमें हम अराउंड 15 एसिड अटैक जो वुमेन्स हैं उनको हम लेकर आ रहे हैं। साथ में हमारे कंटेस्टेंट हैं और जो हमारी जनता जनार्दन है उसमें कम से कम 4 से 5 हज़ार लोग उस मार्च में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पूना में हम लोग इसका डे 1 पे हमारा जो 21 अक्टूबर है, हम उस दिन डोमेस्टिक वायलेंस और एसिड अटैक दोनों को लेकर हम एक मार्च में। वेरी गुड, वेरी गुड, आई बी आल्सो देयर। To end with some comedy notes, आप अपने ऑन स्क्रीन पापा के बारे में कुछ नहीं बताएंगे? मैं एक्चुअली स्कूल में थी और जब मैं वो शो मैं समर वेकेशन के लिए आई थी बॉम्बे और मुझे वो शो मिला ममता, एंड विजय जी मेरे पापा का रोल कर रहे थे। मैं बड़ी हो गई हूँ लेकिन पापा छोटे हो गए हैं और यंग लगने लगे हैं और इंडिया भी बढ़ रहा है पापा को विजय जी। तो बेसिकली सोनम कपूर और अनिल कपूर जी का एग्जाम्पल ले लें तो खड़े हैं हम सामने। और फैक्ट ये है कि अनिल सर को मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, क्योंकि वो भी चेंबूर के, मैं भी चेंबूर का हूँ। तो जब मेरे अंदर मैं बचपन से एक्टर बनना चाहता था और उनको देखता था मैं सुबह सुबह जॉगिंग करते हुए, तो मुझे बड़ा इंस्पायर होता था मैं उनसे कि भाई ऐसा कुछ करना है लाइफ में। और अगर आज देखिए वो ये यूनिवर्स की बात है, यही जो वाइब्रेशंस की बात होती है, कहाँ से कौन सी बात घूमकर कहाँ कनेक्ट होती है, कोई आपको वही तुलना से जब नापता है, उसी मापदंड से नापता है, तो बहुत अच्छा लगता है यार। एक ही सांस में अगर विजय भाटिया और अनिल कपूर का नाम लिया जा रहा है तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। पर अनिल सर तो मैं हमेशा रोज जब भी इनकी फोटो देखती हूँ तो मैं यही एक चीज़ बोलती हूँ, इनको क्या कौन सी चक्की का आटा खाते हैं ये? चेंबूर में ऐसे ही आटा मिलता है। आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे मीडिया टीम को। राकेश कृपलानी नाम है मेरा और मैं ऑफिशियल ट्रेनर, साइकोलॉजिस्ट
और ग्रूमिंग पार्टनर हूँ मिसेस इंडिया यूनिवर्स के लिए 2018 के लिए। और अभी तक हिंदुस्तान में करीबन 930 वर्कशॉप मैंने अभी तक कार्यरत किए हैं, वर्कशॉप ले चुका हूँ और अभी इनके साथ यहाँ पर प्रोग्राम में इन्वॉल्व हूँ। बेसिकली मैंने सुना कि आप साइकोलॉजिस्ट हैं। क्या साइकोलॉजिस्ट का इसमें कहाँ तक कितना योगदान होता है? बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि अभी तक कैसे है कि जो प्रोग्राम्स होते थे, वर्कशॉप्स होते थे मिसेस इंडिया या बाकी सारे प्रोग्राम्स में, तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर में साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को नहीं देखा जाता था। यानी उनके अंदर में कैसे डेवलप करें, एंजाइटी को कैसे कंट्रोल करें, कॉन्फिडेंस को कैसे डेवलप करें। तो इसके अंदर में भी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को देखा जा रहा है। एक नए तरीके से नया इन्होंने एक एस्पेक्ट देखा है। और बैक स्टेज पर यानी जब वो रैंप पे चलने की शुरुआत से पहले तक के वहाँ पे क्या क्या होता है उस पर हम कवर करते हैं, ताकि अंदर में वो अपने कॉन्फिडेंस पे कंट्रोल कर सके, नर्वसनेस और सब कुछ इस तरीके की कुछ चीज़ें होती हैं। थैंक यू। प्रदीप जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं बंटी पाली हूँ, एक्चुअली सब मेरे को प्रदीप जी मेरे बंटी पाली के नाम से जानते हैं। मैं गर्जना ग्रुप ऑफ होटल से डायरेक्टर हूँ। मेरे नागपुर सिटी और नागपुर के आसपास 8 से 10-12 रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं और होटल्स वगैरह, रिसोर्ट वगैरह। आप इस प्रोग्राम से कैसे जुड़े हुए हैं? तुषार मेरा छोटा भाई है, सपोर्टर्स है, पार्टनर्स है। तुषार छोटा भाई है करके सपोर्टर, और ये मेरी सिस्टर है। वेरी गुड, थैंक यू। प्रेम जी है, बहुत अच्छे इंसान है, हमारे बड़े भाई की तरह है। और ये हमारे ऑफिशियल क्राउन डिज़ाइन पार्टनर है। और अभी तक के जितने भी हमारे क्राउन्स हुए हैं, आज आप लोगों ने देखा, आज जो हम मिसेस इंडिया यूनिवर्स के क्राउन लॉन्च पार्टी कर रहे हैं वो इन्हीं की देन है। अगर ये हमारे क्राउन नहीं बनाते तो हमारे क्राउन आज शायद क्राउन लॉन्च नहीं कर पाते। प्रेम जी, कितने क्राउन्स आपके अब तक चोरी हुए हैं, पहले ये बताएं। एक भी चोरी नहीं हुए हैं। काफ़ी टाइम कोशिश की होगी, पर बिना जीते तो ये नहीं मिलेगा। कैसा लगता है आपको ये आयोजन? बढ़िया, एकदम बढ़िया। काफ़ी 2-3 साल से हम लोग साथ में हैं। तुषार जी, अर्चना जी के साथ में ही हैं हम लोग, और डिज़ाइनिंग करने में मज़ा आता है। जो इनकी थॉट है वो हम सर सब कुछ आपका ही है सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वेल, सफ़र तो बहुत बेहतरीन रहा है। एंड आई रियली फील blessed that I was part of Indian Idol, and Indian Idol gave me a platform where I could showcase my talent. And it's been wonderful 10-12 years now, and a lot of experience, a lot of stage shows, few playbacks, and it has been wonderful. इस आयोजन के बारे में, मिसेस इंडिया यूनिवर्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? Well, ख्याल तो I'm always attracted towards beauty, and I am really proud of Romana. And she is really looking beautiful today, and I would like to give all my congratulations, all my wishes to Romana. चलिए, आप गायक हैं, तो इसके लिए कुछ गीत में कुछ इसके ऊपर कुछ अपना कोई फेवरेट गाना क्या आप इसको डेडिकेट करना चाहें? मैं तारीफ में कुछ इनके और जो भी हमारे खूबसूरत दर्शक हैं उनके तारीफ में कुछ गाना चाहता हूँ, मगर मैं आज तो इन्हीं की तारीफ में कुछ गाऊँगा। कि पुराना नया, any of your choices, whatever you like. I'm privileged, Vishal. Thank you so much. Okay. कहना है, कहना है, कहना है, कहना है, आज तुमसे ये पहली बार हो, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। तुमसे कहने वाली और भी हैं प्यारी बातें, तुमसे कहने वाली और भी हैं प्यारी बातें, सामने सबके बोलो कैसे कह दूं सारी बातें, आज मगर बस इतना ही करना है इकरार, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे
प्यार प्यार। बहुत अच्छा गीत अपने पड़ोसन के लिए। थैंक यू। प्रोड्यूसर निर्माता और डिस्ट्रीब्यूटर तो है ही हैं आप, लेकिन काफ़ी समय से आप इस आयोजन में जुड़े हुए हैं, आपका क्या कहना है इस आयोजन के बारे में? बहुत अच्छा आयोजन है, और शादी के बाद जो औरतें घर में बैठ जाती हैं उन सबको बाहर निकालने का काम तुषार जी और अर्चना जी ने किया है। बाहर निकालने, क्योंकि उनको एक मौका दिया गया है कि वो दोबारा से अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से जी सके। जो उनकी इच्छाएं, जो उनके एम्बिशंस थे, जो पूरे नहीं होते हैं शादी के बाद, वो करने का एक मौका दिया गया। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और बहुत अच्छे ढंग से ये उसको कर रहे हैं। आज उसका क्राउन लॉन्चिंग है। आपका एक अनुभव जानना चाहूँगा कि आप एज ए जूरी मेंबर, आप कई जगह पे इनका ऑडिशन देखते हैं और अभी भी जब फिनाले जूरी करते हैं, फिनाले में ऑडिशन नहीं करता हूँ, फिनाले में जाते हैं आप। फिनाले में आप क्या कोई खास अनुभव, खास बात नोटिस करते हैं आप? डेफिनेटली उनका कैलिबर, उनके क्या प्लस पॉइंट्स हैं वो सारे देखे जाते हैं और फिर मार्किंग होती है। उसमें जो डिजर्विंग लेडीज़ होती है वो आगे जाती है, विनिंग उनको क्राउन किया जाता है। थैंक यू। तुषार जी, आपके साथ आपके सुनील तिवारी जी हमारे प्रोड्यूसर है। फिल्म आ रही है भागते रहो के, जो भी 7 सितंबर को रिलीज़ है। भागते रहो, कुछ अपने फिल्म के बारे में बताइए इसी मंच पर। इट्स ए कॉमेडी मूवी और सैपेस्टिक कॉमेडी है। भागते दौड़ते आप 100 रुपये में हंसते हुए निकल जाइए। रोना तो जीवन भर है। Hi, myself Munish Jindal. I am the founder and CEO of Power Robotics. I'm from Ludhiana, and today I have just come out of the sheer love of Tushar Dhaliwal and Archana Tomar ji, and they have offered a beautiful platform, Mrs. India Universe. It's a wonderful platform for all the married ladies in India, and they are doing it India-wide, and it's a wonderful thing. They came down to my city as well, in Ludhiana, and they have taken it pan-India. It's a wonderful thing. So, huge round of applause for them. Thank you, sir. Thank you. What do you want to say about the initiative for married women? Yeah, so the thing is, see, married ladies, they have their dreams to fulfill. So once they get married, so they get busy in their married life with their kids and all. So they look forward, their dreams, they get shattered. They look forward to achieve those dreams. So these are two people, Tushar Dhaliwal and Archana ji, who are fulfilling those dreams, who are making them achieve those dreams for real. Ma'am, anything you would like to add? All the best wishes to them. Thank you. Thank you so much. सर 6-4 मारते जा रहे हैं लगातार, कंटिन्यूस छक्के चौके मारते जा रहे हैं कंटिन्यूस 2-3 सालों में। अब फिर एक कर रहे हैं, अभी आगे भी करने वाले। अभी उन्होंने बताया पूना में भी कुछ नया आयोजन करने जा रहे हैं। खैर बहुत बहुत बधाई। मैं पूछना चाहूँगा यहाँ पर हमारे जूरी के जज मिस्टर राकेश सब्रवाल जी से, आपको कैसा लगा है और आप क्या कहना चाहेंगे? Thank you very much. The crowns are much more beautiful than the last year और बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। इनके नीचे जब चेहरे आ जाएंगे फिनाले के बाद तो ये और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। थैंक यू राकेश जी। मैं इसके अभी तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। विजय जी से पहले पूछूंगा। विजय जी, आप कुछ इसके बारे में बताइए। ताज तैयार है, सर का इंतज़ार है।
ताश तैयार है, सर का इंतजार है, तो फिर देर किस बात का है? बस अब आ गए हैं तो शुरुआत भी हो ही जाएगी। चलिए फिर अब रुमाना जी का ताजपोशी पहले किया जाए, उसके पश्चात। Thank you for the humble words. I'm hugely privileged to be present here. There's no beauty secret. I think the secret is that of strength, and I find my strength in my two sons and the support of my family, and that's what reflects here in my presence. I think beauty of a woman is holistic in her virtues, and I think the first essence of beauty, what anybody sees in the world, is that of your mother. So I think that beauty is reflected in every child. So that is the secret of my beauty, my mom. The name of my organization is Serendipity. I'm a social entrepreneur. Okay. I was in the corporates for 15 years before I turned into a sculptor and an artist. It is a social entrepreneurship enterprise that supports a livelihood for a huge group of people back in Hyderabad. So I'm primarily into installation art, which is created from scrap, and that supports a sustainable development and livelihood for a group of people, then artisans there. That's what I do. Thank you. Thank you. Welcome all. Here we are. हम लोग इकट्ठे हुए हैं एक हमारे क्राउन लॉन्च मिसेस इंडिया यूनिवर्स के लिए, और एक कॉरोनेशन है मिसेस रुमाना सिन्हा सहगल जो इंडिया रिप्रेजेंट कर रही हैं फिलीपींस में मिसेस यूनिवर्स में, एंड शी गॉट द टाइटल मिसेस यूनिवर्स नॉर्थ वेस्ट एशिया 2018। तो आज हम उनकी क्राउनिंग करेंगे। कंग्रेचुलेशंस। Tushar sir. Yes, ma'am. Come this side. Yes, I'm. Help. Express my gratitude and thanks to Mrs. India Universe. This pageant platform has actually turned around things for me and for my co-contestants as well, who have been a part and winner of the last season. A huge thanks to our president, Mrs. Archana Tomar, and founder, Mr. Tushar Dhaliwal. Sir and ma'am, thank you for making it possible for people like us and many more women who are looking forward to an opportunity. For me, I take pride in being an Indian woman, and especially being a fourth generation daughter of the Indian Armed Forces. I feel the pride and honor of a country comes first, and for me, the privilege of holding the name of my country high and representing India as Mrs. Universe 2018 Northwest Asia is huge. So I think more than the weight of the crown is the weight of the name of your country on you, and that is tremendous. So thank you so much, and it would be completely, it would be completely incomplete if I do not mention my family, of course, my children, and my husband, and my parents. I think the biggest legacy in gift which has been given to me by my father and my mother is the strength and the roots to stand upright and wings to fly. Namaskar and Jai Hind. And you work for our proud design partner. Absolutely. I think Premji has had a tremendous creative sparkle in bringing these beautiful crowns here. I have had the privilege of owning 4 such, and the 5th one is on my head, and 6 amazing titles.
So I think thank you so much for making it so special. And these amazing beauties do await the beautiful heads like Sir said, Rakhi sir, and especially smarter brains hopefully, and beautiful smiles. So hopefully in October, in the finale, we will see some amazing women and some amazing talent. And women are architects of change, and that is what Mrs. India Universe is doing in and across India and across the world. Thank you. और अर्चना जी ने जब मेरा उत्साह बढ़ाया है, मेरा सम्मान किया है, तो मैं आप सब मीडिया वालों का एहसान होता हूँ। मिस्टर दिलीप सेठी, मिस्टर हैदर और कई फ्रेंड्स मेरे आए हैं। इन लोगों ने हमेशा हमारे इस कार्य को हमेशा प्रोत्साहन दिया है और अप्रिशिएट किया है और इसकी पब्लिसिटी बराबर की। मैं चाहूँगा कि इस बार होना चाहिए रोमाना साइकिल को। थैंक यू। Your journey is amazing, and I wish all the women who are participating in this event in October follow her and take the crown, Indian crown, to international platforms. Thank you so much. अर्चना और बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। आज हम लोगों ने मिसेस इंडिया यूनिवर्स का क्राउन लॉन्च पार्टी किया है और प्लीज एंजॉय द पार्टी। ऑल वर्क शट डाउन। थैंक यू। The food is here, the drinks are on, and the music will be on in few time. सर यहाँ पे हाँ? क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का बॉन्ड शेयर? नहीं वाजिद साहब, आप उनको बर्थडे जो आप मुबारकबाद देना चाहते हैं तो संगीत में रूप में बताइए। Thank you so much. Okay, thank you very much. बर्थडे में बहुत अच्छा लगा मुझे, and Kansha, she's a very dear friend of mine, and I feel great that today she was born, and she's 18 right now. So guys, have fun, enjoy the party. I will always be 18 forever. 18 and 16. Exactly. Thank you so much. song you would like to dedicate? No, thank you so much. Thank you. मिस एशिया, आपसे ये तो पूछना बेकार है कि आपने कौन सा बर्थडे मना रही हैं, लेकिन ये बर्थडे में आप कैसा एंजॉय कर रही हैं, क्या फील कर रही हैं, आप नया क्या करना चाहती हैं? मैं अपने बर्थडे पे हमेशा एक्चुअली स्वीट 16 महसूस करती हूँ, इनसाइड एंड आउटसाइड, एंड आई विश कि मैं ऐसे ही फील करूँ। और आगे जो मेरे इफ़ यू आस्क अबाउट माई वर्क, देन डेफिनेटली आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क इन बॉलीवुड, लाइक लॉट ऑफ in acting, and of course I love to do item songs because मुझे ऐसा लगता है कि item songs really nice and actually very good platform to express yourself. So I'm really looking forward to have some good nice item songs. आप किस आइटम सॉन्ग के मतलब परफॉर्मर में किसको ज़्यादा पसंद कर रही हैं? किसके जैसा बनना चाहती हैं? अपने बॉलीवुड से बात करें तो मैं आइटम नंबर में मलाइका अरोड़ा की जैसा बनना चाहूँगी, और इंटरनेशनली बात करें तो शकीरा जैसा, बिकॉज आई नो लॉट ऑफ बेली डांसिंग, तो ऑफ कोर्स मैं उनको एज ए इंस्पिरेशन अपना देखती हूँ। What about your acting talent? आप एक्टिंग एक्ट्रेस भी बनना चाहती हैं, तो आपके कौन आइडल है, किसको आप ज़्यादा पसंद करते हैं? प्रियंका चोपड़ा मेरी आइडल हैं, जिनको मैं अपनी आइडल मानती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनके जैसा हार्ड वर्क और उनके जैसा पेशेंस लेवल जो है, अगर मेरे अंदर उसका 20% भी आ जाए तो मैं बहुत कुछ अचीव कर सकती हूँ। I'm really happy for her that she's engaged to Nick Jonas, and he's a good person, he's really nice, and I hope that they have a great and romantic future ahead. Coming back to your birthday, any wish you would like to fulfill in your new year? You know what, इंसान की ज़िंदगी में हमेशा इच्छाएं बढ़ती रहती हैं, लेकिन हमेशा अपनी क्वालिटीज़ को अपने दिल को देखना चाहिए कि आपका दिल कहाँ है और आप किस काम में अपना मन लगा सकते हैं, तो उसी में आप बढ़ते रहिए और अपने आप को प्रॉस्पर करते रहिए, यही मैं कह सकती हूँ। बाकी तो मोह माया है। कौन सा आइटम सॉन्ग आपको ज़्यादा अच्छा लगता है अभी का करंट टाइम? करंट टाइम का मुझे आइटम सॉन्ग दिलबर बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली मुझे जो पुराना दिलबर था जो सुष्मिता सेन ने किया था, बहुत ही ब्यूटीफुल था। आई जस्ट विश कि मुझे कुछ ऐसा आइटम नंबर मिल जाए
तो मैं कुछ कमाल दिखा पाऊँ। थैंक यू।